और इस वक्त आपको हम सीधे ले चलते हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज, इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपना पहला 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट रिलीज़ कर रही है। आज इतना बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक लैंडमार्क है। जैसा हम सबको पता है कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान करती है। आज जो सारे देश जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं, जिनको हम विकसित देश मानते हैं, अगर हम उनका इतिहास देखने जाएं तो ये वो देश हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से, पिछले 100 साल से अपने हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन सब देशों ने अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी और इसलिए आज ये दुनिया के विकसित देश कहलाते हैं। पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, हर साल दिल्ली के बजट में शिक्षा का बजट सबसे बड़ा होता है। 25% दिल्ली का बजट हर साल एजुकेशन पे लगता है और इस बजट की वजह से हमने पिछले 8 सालों में देखा है कि चाहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी हो, जो हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि किस तरह से पिछले 3 साल में लाखों बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। हमने ये भी देखा है कि जो भारत के कन्वेंशनल एजुकेशनल बेंचमार्क्स हैं, उनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। पिछले 5 साल से जो सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं, उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। 2018 से आज तक हर साल 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा है। इस साल भी जब सीबीएसई का 12वीं का रिज़ल्ट आया है तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट ना सिर्फ सीबीएसई की नेशनल एवरेज से बेहतर है, बल्कि देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिज़ल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। देश भर के प्राइवेट स्कूलों का रिज़ल्ट 87.95% आया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट 91.59% आया, प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आगे। लेकिन शिक्षा सिर्फ मार्क्स नहीं होती है और हमने देखा है कि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखने जाइए तो सबसे ज़्यादा जोर, जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग या रट्टा मारने पे होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम देने का मतलब है कि जिसने ज़्यादा अच्छा रट्टा मारा उसको ज़्यादा नंबर आते हैं। और यही कारण है कि जो भारत में, पूरे देश में जो हमारे हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम पर, एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम पर और उनसे आने वाले मार्क्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मार्क्स तो सिर्फ रोट लर्निंग या रट्टा मारने के आधार पर आते हैं। लेकिन अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकल रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स के 50 पन्ने में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे बहुत ज़्यादा कुछ आना ज़रूरी है। ख़ास करके आज के दौर में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर बच्चे के हाथ में, हर इंसान के हाथ में एक फ़ोन है, जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल सकती है। तो
एक शिक्षा व्यवस्था का क्या पर्पस है? एक शिक्षा व्यवस्था का पर्पस है कि हम ऐसे लड़के लड़कियां अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालें जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, जो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकते हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, जो दुनिया में आसपास उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें से क्या सही है क्या गलत है उसको आंक सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिल्ली ने ये एक लैंडमार्क शुरुआत की है जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। 2018 में जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बना था और इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 में हमारा जब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद, जो ना सिर्फ दिल्ली और भारत में जाना जाता है पर वर्ल्ड का सबसे फेमस जो बोर्ड है IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, 2021 में हमने IB के साथ MOU किया और उस MOU के आधार पर जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसका सारा करिकुलम भी बनाया गया और उसका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया। हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हमने एक छोटी शुरुआत करी है जहाँ पे हमारे 20 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं। इस साल 20 स्कूलों में 10th और 12th का जो रिज़ल्ट है वो DBSC से आया है। आने वाले साल में जो नेक्स्ट ईयर होगा 50 स्कूल टोटल अफिलिएट हो जाएंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए और हम DBSC को ओपन करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के एफिलिएशन के लिए भी और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स DBSC से एफिलिएट होना चाहते हैं। तो इस साल हमारे यहाँ 10th स्टैंडर्ड में 1594 स्टूडेंट्स DBSC में अपीयर हुए हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए और 672 स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं DBSC के एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स ने लिए हैं, जिसमें शामिल हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड डिजिटल डिज़ाइन। सो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको सारे हमारे 1594 स्टूडेंट्स ने लिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं वो 9th स्टैंडर्ड से ही स्पेशलाइजेशन हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इन 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा DBSC ने कई और सब्जेक्ट्स में भी एग्ज़ाम लिया है, जिसमें शामिल हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क, सिस्टम्स एंड सोसाइटीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ने दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, डिज़ाइन एंड कॉमर्स जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के स्टूडेंट्स ने लिया है, जिसमें शामिल है एडवांस्ड मैथ्स एंड एडवांस्ड साइंस जो STEM के स्टूडेंट्स ने लिया है, और जिसमें मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे कोर्सेज शामिल हैं जो हमारे परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने लिया। सो कुल मिलाकर 1594 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम्स लिए हैं। 12th स्टैंडर्ड में इस साल सिर्फ एक स्ट्रीम ने DBSC से अपना एग्ज़ाम दिया है, वो है STEM, जिसमें शामिल है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जो हमारा DBSC का एग्ज़ाम है और जो हमारा DBSC का असेसमेंट है ये बाकी बोर्ड एग्ज़ाम से कैसे अलग है। सबसे पहली बात, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिस्टम देखिए तो बोर्ड एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं और 3 घंटे के एग्ज़ामिनेशन पर बच्चे का पूरा फ्यूचर निर्धारित हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, किसी कारणवश वो अपना एग्ज़ाम नहीं ठीक से दे पाता बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। और फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि एक साल ड्रॉप करके फिर से हमें एग्ज़ाम लेना पड़े, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन हम अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DBSC के 2 टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर